ईद का दिन, क्या दिन होता है ये। पूरे साल हम इसका इंतजार करते हैं। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी होती हैं, हर कोई प्यार से मिल रहा होता है। वाकई ये एक ऐसा दिन है जो हम सबको एक दूसरे के करीब ले आता है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचें तो सही। क्या ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना, शीरखुरमा और बिरयानी खाना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना है, बस इतना ही? या फिर इस सारी रौनक और जश्न के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई रूहानी मतलब भी छुपा हुआ है, एक ऐसा मकसद जिसे समझना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईद की असल रूह आखिर है क्या। हम देखेंगे कि ये रमज़ान का इनाम कैसे है, फिर बात करेंगे कि शुक्र का जज्बा इसमें इतना अहम क्यों है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये दिन हमारे लिए रमज़ान के बाद का एक इम्तिहान कैसे बन जाता है। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान और ईद के ताल्लुक की। देखें, ईद को सही मायनों में समझना है ना, तो पहले रमज़ान के पूरे सफ़र को समझना पड़ेगा, क्योंकि सच तो ये है कि ईद उसी रूहानी सफ़र का एक बहुत ही खूबसूरत इनाम है। ईद उल फितर ये कोई आम त्यौहार नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफा है, एक इनाम। किस चीज़ का इनाम? इस पूरे महीने की मेहनत, इबादत और कोशिश का जो हमने रमज़ान में की, ये उसी का जश्न है। ज़रा आंखें बंद करके रमज़ान के वो 30 दिन याद तो करें, कैसे हमने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया, रोज़े रखे, कैसे अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए नमाजों का एहतमाम किया, कुरान से रहनुमाई ली और सबसे बढ़कर सब्र करना सीखा। ये छोटी छोटी कोशिशें नहीं थी और अल्लाह के यहाँ कोई मेहनत रायगा नहीं जाती। तो बस ईद इसी पूरे महीने की लगन और कोशिशों का वो मीठा फल है, वो खुशी भरा इनाम है जिसका वादा अल्लाह ने हमसे किया था। ये हमारी मेहनत का सिला है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ईद रमज़ान का इनाम है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? अब जरा इसके रूहानी पहलू पर गहराई में जाते हैं। देखें, ईद का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। शुक्र इस बात का कि उसने हमें रमज़ान जैसे महीने में इबादत करने की हिम्मत दी, तौफीक दी। तो ये दरअसल अपनी इस रूहानी कामयाबी पर खुशी मनाने का दिन है। इसको ऐसे समझे, दुनिया की खुशियाँ ना अक्सर आती जाती रहती हैं। आज नए कपड़े हैं तो खुशी है, कल पुराने हो गए तो ख़त्म। ये चीज़ों से जुड़ी है, लेकिन जो रूहानी खुशी है ना, वो दिल के अंदर से आती है और वो टिकती है। ये वो खुशी है जो अल्लाह को राज़ी करने से मिलती है। ईद की खुशी हकीकत में यही वाली सच्ची और पायदार खुशी है। और बात सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी इबादत तक ही नहीं रहती। नहीं, ईद का एक बहुत बड़ा मकसद हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना भी है। ये दिन है एक दूसरे को माफ़ कर देने का, गले मिलने का, दिलों में जो पुरानी बातें, जो गिले शिकवे हैं ना, उन सब को निकाल फेंकने का दिन। अगर दिल में किसी के लिए कोई बात है तो यकीन करें, ईद से बेहतर मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़कर दिल साफ करने का। अच्छा, अब ईद की खुशियों के बीच एक बहुत बहुत ही अहम बात पर गौर करना है। रमज़ान को एक ट्रेनिंग सेशन समझें। तो अगर रमज़ान ट्रेनिंग थी तो इसका असली इम्तिहान वो तो अब शुरू होने वाला है। इस खुशी के मौके पर हमें एक लम्हे के लिए रुककर अपने आप से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल करना है, और वो सवाल ये है कि क्या रमज़ान ने वाकई हमारे अंदर कोई हकीकी और पायदार तब्दीली पैदा की भी है या नहीं। अब सवाल ये है कि इस तब्दीली को पहचाने कैसे। तो खुद से ये सवालात पूछें। क्या अब नमाजों में वो पहले वाला सुकून मिल रहा है? क्या गुनाहों और बुरी आदतों से अब तबीयत में बेजारी आती है? क्या दिल में दूसरों के लिए पहले से ज्यादा नरमी और हमदर्दी पैदा हुई है? क्योंकि देखें, अगर ये तब्दीलियां महसूस नहीं हो रही तो फिर इस बात का खदशा है कि हमारी ईद भी बस कैलेंडर पर एक तारीख बनकर रह जाएगी, एक रस्म जिसकी असल रूह कहीं गुम हो चुकी हो। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि रमज़ान तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, एक मश्क का मैदान। असल मैच, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, जो साल के बाकी 11 महीने चलेगा। तो फिर सवाल ये है कि इस सफ़र को जारी कैसे रखा जाए। आसान है, अपनी नमाजों में वही पाबंदी कायम रखने की कोशिश करें। कुरान से जो रिश्ता जुड़ा था उसे टूटने ना दें, और गुनाहों से बचने की जो कोशिश रमज़ान में की थी उसे जारी रखें। याद रखें, आखिर में ईद की जो सबसे बड़ी, सबसे सच्ची खुशी है ना,
وہ اس احساس میں چھپی ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے۔ تو آئیے اس مبارک دن پر ہم سب دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں، یا اللہ، رمضان میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ چلیں اس عید کو ایک نئے عہد کا دن بناتے ہیں، ایک وعدہ اپنے آپ سے کہ رمضان میں جو خود کو بہتر بنانے کا سفر شروع کیا تھا نا، اب اسے رکنے نہیں دیں گے، اسے آگے بڑھائیں گے۔ اور اس تجزیے کا اختتام اس ایک سوال پر چھوڑے جاتے ہیں کہ رمضان سے جو سبق ہم نے سیکھے وہ آنے والے سال کو بہتر بنانے میں ہماری کیسے مدد کریں گے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔